हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। माई सेल्फ श्रुति पांडे और मैं आपको सिखाऊंगी पाइथन। तो जो भी अभी नए नए आए हैं प्रोग्रामिंग सीखने के लिए, जिनके लिए ये पहली लैंग्वेज है, जिन्होंने अभी तक कोई लैंग्वेज नहीं सीखी है, पहली लैंग्वेज सीखने आए हैं और पाइथन चूज़ किया है, और जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है पहले कि आपने कंप्यूटर से कोई बैकग्राउंड नहीं है, प्रोग्रामिंग का कोई बैकग्राउंड नहीं है, उनके लिए ही ये कोर्स है। मैं इस कोर्स को बिगनर्स लेवल से शुरू करूँगी और एडवांस तक लेके जाऊँगी, और बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करूँगी आपको, जो कि आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। और जब मैं पढ़ती थी तो मुझे जो जो डिफ़िकल्टी आती थी चीज़ें समझने में, जिस चीज़ में मुझे टाइम लगा समझने में, उसको मैं अपने तरफ से बहुत इजी वे में एक्सप्लेन करूँगी कि और बहुत अच्छे से समझाऊँगी। तो आई होप सो कि आपको अच्छा लगेगा और इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले, जब भी आप सीखने आए हैं, जब भी आप सोचे होंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए कि चलो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक सीखी जाए और उसको मतलब मान लीजिए करियर बनाने के लिए ही सीखा हो, चाहे आपका मन हो सीखने का, तो शुरू किया हो अगर नया नया, तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सबसे पहला क्वेश्चन, ये बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आपको नहीं पता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, नए हैं, तो ये क्वेश्चन तो ज़रूर आना चाहिए आपके दिमाग में कि व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ अ सेट ऑफ रूल्स और इंस्ट्रक्शंस विच वी गिव टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। अब जैसे कि हम मान लीजिए हमें जो है अपने सिस्टम से चाहिए कि वो हमें एक कैलकुलेशन करके दे, 2 डिजिट को ऐड करे या सब्ट्रैक्ट करे, या चाहे चाहे डिवाइड करे या मल्टीप्लाई करे। तो अगर आपको एक कैलकुलेटर बनाना है जो कि एडिशन करे, सब्ट्रैक्शन करे, तो आपको अपने कंप्यूटर को या लैपटॉप, आप जो भी यूज़ कर रहे हैं सिस्टम को, आपको बताना पड़ेगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे 2 नंबर को ऐड करना है। अब आप कैसे बताएंगे अपने सिस्टम को कि आपको 2 नंबर को ऐड करना है, क्योंकि हम ह्यूमंस तो आपस में बात करते हैं, हमारी लैंग्वेज है, चाहे हम लोग इंग्लिश में बात करते हैं चाहे हिंदी में बात करते हैं, जो जैसा होता है वैसे बात करते हैं। अब लैपटॉप या कंप्यूटर जो है वो तो आपका ह्यूमन है नहीं, वो तो एक मैन मेड थिंग है, तो वो कैसे समझेगा कि आपको क्या करना है। तो आपको एक लैंग्वेज दी गई है, जैसे कि हम लोग ह्यूमन टू ह्यूमन एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं लैंग्वेज के ज़रिए, चाहे हिंदी हुई चाहे इंग्लिश हुआ, तो वैसे ही हमको जब अपने सिस्टम से कम्युनिकेट करना है तो हमें एक लैंग्वेज प्रोवाइड की गई है जिसको कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब उस लैंग्वेज के थ्रू हम लोग अपने कंप्यूटर को या अपने सिस्टम को बताते हैं या कहते हैं कि भाई तुम ये टास्क परफॉर्म करो। अब वो जो इंस्ट्रक्शंस जो हम उसको देते हैं, वो उसमें जो भी स्टेटमेंट्स या जो भी सिंटैक्स का यूज़ करते हैं हम लोग, उसी को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको आपकी मम्मा ने कहा कि आप जाइए चौराहे तक और चौराहे से सब्ज़ी खरीद के लेके आइए। अब चौराहे तक जाने के लिए आप कोई तो इंस्ट्रक्शन फॉलो करोगे। मतलब कि अगर आप अपने घर के 4th फ्लोर के एक रूम में बैठे हो और आपको जाना है चौराहे तक सब्ज़ी लेने, तो आपको क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करने होंगे? पहले आप रूम से बाहर निकलोगे, फिर आप सीढ़ियों से उतर के नीचे जाओगे, सीढ़ियों से उतर के नीचे जाने के बाद गेट खोलोगे, गेट खोल के जाओगे, एक डिस्टेंस कवर करोगे और फिर जाओगे अपना ये चौराहे तक जाओगे, वहाँ से सब्ज़ी लोगे और सब्ज़ी लेने के बाद जो है वापस आ जाओगे, वापस घर तक आओगे, उसमें भी वापस घर तक आओगे, गेट खोलोगे, गेट से वापस ऊपर आओगे और मम्मा को सब्ज़ी दे दोगे। तो अब सब्ज़ी लाने का जो प्रोसेस आपको करना था, उसमें आपने एक कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए, जैसे कि आप नीचे उतरे, गेट खोला, बाहर गए, डिस्टेंस कवर की, सब्ज़ी लिया, सब्ज़ी लेके वापस आए, एक और डिस्टेंस कवर की, चौराहे से लेके घर तक, गेट खोला, वापस ऊपर आ गए। तो जो ये आपने कुछ स्टेप्स फॉलो किए सब्ज़ी लाने के, तो वही जो है रूल्स हैं, उसी को आप एक तरह से कह सकते हैं कि हम वैसे ही कुछ रूल्स या इंस्ट्रक्शंस अपने देते हैं
लैपटॉप को या सिस्टम को या कंप्यूटर को, जो कि वो इंस्ट्रक्शंस लेते हैं और उसको उसके अकॉर्डिंग वो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। अब बात आई कि ये जो लैंग्वेज होती है वो तो बहुत सारी होती हैं, जैसे हम ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेट करते हैं तो उसमें हमारे पास बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, तमिल है, तेलुगु है, पंजाबी है, गुजराती है, बहुत सारी हैं, फ्रेंच, जर्मन, जो भी मन करे बोलो। तो इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं। वैसे ही कंप्यूटर की भी लैंग्वेजेस बहुत सारी हैं प्रोग्रामिंग की, जैसे कि आपका सी हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, इसमें से एक पाइथन भी है, और आपका एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए कॉटलिन है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमारे पास तो बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि हम लोग पढ़ेंगे अब इस कोर्स में, वो है पाइथन। तो पाइथन इज़ अ टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और पाइथन जो है वो बहुत ही ईजी लैंग्वेज है एज़ कम्पेयर टू जो बाकी की लैंग्वेजेस हैं जैसे C++, जावा वगैरह, उससे बहुत ही ज़्यादा ईजी लैंग्वेज है, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगी। अब जो है दूसरा क्वेश्चन हम लोग के मन में आएगा कि सारी चीज़ें तो पढ़ ली, सारी प्रोग्रामिंग पढ़ ली, सिंटैक्स पढ़ लिया, सब कुछ जान गए कि ये कैसे कैसे क्या होता है, अब उसको इम्प्लीमेंट कहाँ किया जाए, मतलब कि वहाँ उसका यूज़ कहाँ है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ कहाँ है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ जो है वो आपका है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, गेम डेवलपमेंट में, या कोई भी आपको कोई भी प्रोग्राम बनाना है, कैलकुलेटर बनाना है, चाहे किसी भी तरह का प्रोग्राम बनाना है, लाइब्रेरी बनानी है, तो उसमें जो है आपकी ये लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं। अब देख लेते हैं हम लोग कि एडवांटेजेस क्या हैं पाइथन की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाइथन जो है इजी टू यूज़ है, क्योंकि इसका सिंटैक्स इजी है तो आप इजीली उसको समझ सकते हैं, इजीली यूज़ कर सकते हैं इसको। दूसरा है पाइथन जो होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को कहते हैं ऊप्स बेस्ड, जो कि कभी कभी आपने सुना होगा ऊप्स बेस्ड लैंग्वेज है। तो पाइथन जो है वो ऊप्स बेस्ड लैंग्वेज है, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऊप्स मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब ऊप्स का क्या मतलब है, ऊप्स का मतलब कि आप जो है अपने वर्चुअल वर्ल्ड में या जैसे कि अपने सिस्टम में जो भी 3D ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, उसकी कैरेक्टर या उसका जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो उसकी जो कैरेक्टर डिफाइन होती है, ऑब्जेक्ट जिससे बनता है, जैसे बनता है वही वो ऊप्स से की मदद से ही बनता है। अब तो अभी बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे ऊप्स के बारे में, ऊप्स आगे पढ़ेंगे डिटेल से, अभी खाली ओवरव्यू दे रही हूँ मैं। अब जो है तीसरा पॉइंट आता है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। अब हमने जो है मान लीजिए कि अपनी प्रोग्राम कोडिंग कर दी, हमने एक प्रोग्राम बना लिया पूरा पाइथन से। अब जो है हमने तो वो अपनी लैंग्वेज में लिख दिया, अपने IDE पे लिख दिया, मतलब जो एडिटर है हम लोग का जिस पे हम लोग कोडिंग करते हैं उस पे लिख दिया, प्रोग्राम जिस पे लिखते हैं उस पे लिख दिया। अब वो जो प्रोग्राम लिखा वो हमें तो समझ में आ रहा है कि लिखा, लेकिन कंप्यूटर कैसे उसको समझेगा, क्योंकि कंप्यूटर तो एक ही लैंग्वेज समझता है, बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1 की, उसको तो और कोई आती नहीं है, वो कैसे समझेगा। तो अब जैसे हम लोग अपना हमारे प्राइम मिनिस्टर या जो भी कहीं बाहर जाते हैं, फॉरेन कंट्री में जाते हैं, तो अगर उनको वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती है तो हमारा एक ट्रांसलेटर जाता है, जो कि अगर वो हिंदी में अपना भाषण दे रहे हैं तो उस हिंदी लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है जहाँ पे भी जाते हैं उस लैंग्वेज में। जैसे कि मान लीजिए कि अगर चाइना गए तो हिंदी को चाइनीज़ में कन्वर्ट करेगा ताकि वहाँ के जो लोग हैं उनको समझ में आए वो। तो वैसे ही हमारे कंप्यूटर को जो हमारी लैंग्वेज जो हमने उसको लिखी है, जिस लैंग्वेज में लिखी है प्रोग्राम, उसको समझने के लिए क्या उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कंप्यूटर की लैंग्वेज में। अब कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए जो है वो यूज़ होता है इंटरप्रेटर। कोई लैंग्वेजेस होती हैं, कुछ लैंग्वेजेस हैं जिनको कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए जिसका यूज़ होता है उसको कहते हैं कंपाइलर। पाइथन के केस में जो यूज़ होता है उसको कहते हैं इंटरप्रेटर, जो कन्वर्जन के लिए यूज़ होता है उसको कहते हैं इंटरप्रेटर। अब जो है चौथा पॉइंट ये है कि फ्री और ओपन सोर्स, फ्री एंड ओपन सोर्स। तो फ्री एंड ओपन सोर्स का मतलब है कि आपकी जो लैंग्वेज पाइथन है वो उस वाइड वैरायटी ऑफ सोर्सेज उसकी, आप गूगल पे एक्सप्लोर करिएगा, सर्च करिएगा खुद से,
तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ओपन सोर्स है, बहुत सारी इसकी लाइब्रेरीज़ वगैरह हैं। अब आते हैं पांचवा, वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन। जैसा कि मैंने बताया बहुत जगह यूज़ होती है ये पाइथन, तो वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन है इसकी। अब कुछ जो है डिसएडवांटेजेस हैं जो कि हमारे हैं, नॉट फास्टेस्ट। तो पाइथन जो है वो फास्ट लैंग्वेज नहीं है एक, मतलब कि जब आप उसको रन कराते हैं तो थोड़ा डीले आता है। अगर बहुत लंबा कोड है, बहुत लंबा प्रोग्राम है आपका, तो कुछ टाइम डीले आएगा उसको रन होने में। तो इसी को कहते हैं कि वो पाइथन जो है वो फास्टेस्ट नहीं है, मतलब कि आपका जो है थोड़ा लेट में रन होगा। और दूसरा चीज़ है कि पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव है, मतलब कि अगर आपने एक टर्म लिखा, एक वेरिएबल को आपने एक नाम असाइन किया, जैसे मान लीजिए अब मैंने अपने नाम से एक वेरिएबल बना लिया श्रुति। अब मैंने श्रुति में जो है स्पेलिंग जो लिखी है वो कैपिटल S स्मॉल HRUTI लिखी। अब अगर मैं उसको उस वेरिएबल को कहीं और यूज़ करूँगी, और अगर मैंने कैपिटल S की जगह स्मॉल s लिख दिया, क्योंकि आगे के जो बाकी आपके वो लेटर्स हैं वो स्मॉल लेटर्स में हैं, तो स्टार्टिंग का एक लेटर भी स्मॉल बाय चांस गलती से हो सकता है, तो वो जो है एरर शो करेगा अगर स्मॉल लिख दिया तो। अब जो है तो हम लोग क्या करेंगे कि केस सेंसिटिव है, तो जैसा ही हमने पहले डिफाइन किया है कैपिटल SHRUTI, वैसा ही बाद में भी जब भी उस वेरिएबल का यूज़ करेंगे वही सेम लिखेंगे। अगर अलग हो गया तो एरर शो करेगा। अब देख लेते हैं हमारा कि इस कोर्स में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो कोर्स के कंटेंट को हम लोग ने 5 यूनिट में डिवाइड किया है। पहला है कि डाउनलोड कैसे करना है सॉरी डाउनलोड कैसे करना है IDE को, जिस पे आप जो है अपना प्रोग्राम लिखेंगे, उसको कैसे डाउनलोड करना है, पाइथन कैसे डाउनलोड करनी है, इंस्टॉल करना है, कुछ पैकेज और मॉड्यूल डाउनलोड करना बताऊंगी। फिर कमेंट, स्केप, वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स, ये सब हैं, इनपुट आउटपुट डेटा टाइप्स, ये सब इसमें पता चलेगा। यूनिट 2 में स्ट्रिंग फंक्शंस, ऑपरेटर्स जैसे कि प्लस माइनस वगैरह, लिस्ट, सब, टपल्स, डिक्शनरी, सेट, एरे, कंडीशनल स्टेटमेंट जैसे कि इफ़ एल्स, टाइप्स ऑफ लूप्स, वाइल लूप, फॉर लूप, कंटिन्यू एंड ब्रेक स्टेटमेंट, ये सब होंगे यूनिट 2 में। यूनिट 3 में आपका होगा इन्यूमरेट फंक्शन और लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन, फंक्शन, एरर हैंडलिंग, रिकर्शन, लैम्डा फंक्शन, जॉइन फंक्शन, रिड्यूस फंक्शन, आर्ग्स, क्वार्क्स, मैप्स और फिल्टर्स। और यूनिट 4 में हम लोग कवर करेंगे फाइल ऑपरेशंस, कि आप फाइल कैसे कैसे खोल सकते हैं, किस किस फॉर्म में खोल सकते हैं, और रीड मोड में, राइट मोड में। फिर कुछ मॉड्यूल्स वहाँ पे देखेंगे, वर्चुअल इन्वायरमेंट के बारे में समझेंगे, और कुछ स्पेशल स्टेटमेंट्स होते हैं वो देखेंगे, डेकोरेटर्स के बारे में देखेंगे। फिर जो जैसा कि मैंने बताया स्टार्टिंग में, ऊप्स के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे, क्लास क्या होती है, इंस्टेंस क्या होते हैं, वेरिएबल्स उसमें क्या होते हैं, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन पढ़ेंगे। यूनिट 5 जो होगी वो आपकी एडवांस होगी, ऊप्स की एडवांस लेवल पे होगी। को रूटीन्स पढ़ेंगे उसमें, और एल्स और फॉर लूप जो भी होता है, एल्स विथ फॉर लूप वो देखेंगे, OS, जेसन, पिकल, रिक्वेस्ट मॉड्यूल देखेंगे, प्रोजेक्ट्स कुछ बनाएंगे। और पूरे कोर्स में हर टॉपिक, हर यूनिट की हर टॉपिक से एक एक प्रोजेक्ट और एक एक एक्सरसाइज जो है हम लोग सॉल्व करेंगे, ताकि हम लोग का कॉन्सेप्ट और क्लियर होता जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही आपको बताना था कि कोर्स का स्ट्रक्चर क्या है, इंट्रोडक्शन देना था कोर्स का कि पाइथन क्या चीज़ है। अब आगे का कोर्स स्टार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपको पसंद आया हो वीडियो, और आपको लग रहा हो कि हाँ इस कोर्स से आपको अच्छे से समझ में आएगा, तो आप जो है इस प्लेलिस्ट को फॉलो करिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स में या जिनको भी ज़रूरत है सीखने की, उनको आप ये प्लेलिस्ट जो है शेयर करिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको और भी चीज़ें सीखनी है, जैसे कि एंड्रॉयड हुआ, तो हाँ सत्यम रस्तोगी हैं, वो पढ़ा रहे हैं, एंड्रॉयड की एक प्लेलिस्ट बन रही है, आप वो देख सकते हैं। और अगर आपको उसके अलावा ये जावा पढ़ना है, तो जावा की भी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बन रही है जो कि अभय सागर पढ़ा रहे हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं।
उसके बाद अगर आपको iOS पढ़ना है तो ऋतुराज मिश्रा हैं, वो पढ़ा रहे हैं, उनकी एक प्लेलिस्ट है पड़ी हुई है इसी चैनल पे। और अगर आपको क्लास 10th की मैथ्स देखनी है तो उसकी भी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आकाश सोनी पढ़ा रहे हैं, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो तब तक के लिए गुड बाय, आगे के वीडियो में मिलते हैं आपसे। थैंक यू।